हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिए, आपको बताने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 64 और ये आपका 65 यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक का नाम है RS अग्रवाल। एक्सरसाइज है आपका 2A, है ना। देखिए एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। जिनको कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता है प्लीज मेरे चैनल पर आइए और आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा चीज यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए एकदम बेसिक से जीरो टू हीरो। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 64 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट कितना है 1 प्लस एक्स इंटू dx है। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाना है कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम पुट करते हैं t इक्वल टू 1 प्लस एक्स को हम t ले लिए, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होता है, t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई कितना हो जाएगा dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां से कितना होगा dt बाई dx इक्वल टू इसका हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यानी कि dt बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहां से तो dx बराबर आपका dt। देखिए बेसिक से चले, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब यहां पर आते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये आपका क्या कह रहा है कि यहां से देखिए ये आपका इतना को हम t लिए हैं, ठीक है। तो x और ये आपका हो गया t हो गया। अब देखिए यहां से dx इक्वल टू क्या लिए हैं dt। अब करना है क्या, ध्यान देना है कि ये भी आपका t है और ये भी आपका t है, तो सभी को t के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x को भी रिप्लेस कर देते हैं t के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए यहां देखिएगा, हम यहां पर क्या पुट किए हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू हम t पुट किए हैं। तो यहां से x का वैल्यू निकालते हैं तो t माइनस 1 होगा, ठीक है। तो t माइनस 1 होगा। अब यहां से देखना है, ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, तो x के जगह पर कितना हो गया, यानी कि t माइनस 1 और यहां पर डिवाइड में आपका कितना है रूट t इंटू dt हो गया। क्लियर। अब इसको करना है क्या, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है ना। तो अलग अलग करने के लिए अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि t अब बाई यहां पर हो जाएगा रूट t इंटू dt और यहां पर कितना हो जाएगा 1 बाई रूट t इंटू आपका dt हो गया, ठीक है। अब इसको करना है कुछ नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए यहां से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहां देखिएगा, तो अलग अलग कर दी। अब यहां से करते हैं क्या, ये आपका ऊपर ही आपका कितना हो जाएगा रूट टी हो गया, रूट टी और इंटू यहां पर हो गया dt। और यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है t के पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो t के पावर कितना हो जाएगा -1/2 इंटू dt। क्लियर। अब ये जो है इसको भी लिख सकते हैं t के पावर, ये कितना हो जाएगा t के पावर 1/2 इंटू dt और ये आपका कितना होगा t के पावर -1/2 इंटू dt, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहां पर फॉर्मूला आपको बता चुके थे इंटीग्रेशन का कि x के पावर अगर n रहेगा तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करेंगे। ये फार्मूला आपको हम बता चुके थे, तो हम बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना। तब यहां देखिएगा x के पावर n कितना है, यानी ये आप t के पावर n कितना है 1/2 है, तो 1/2 में क्या करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कितना होगा t के पावर 1/2 प्लस 1 होगा, यहां भी कितना हो गया 1/2 प्लस 1 होगा। क्लियर। अब यहां देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा t के पावर -1/2 प्लस 1 होगा, यहां भी होगा -1/2 प्लस 1 प्लस c लगा देना लास्ट में। इंटीग्रेशन यहां पर जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन उसमें आपका लास्ट में क्या लगता है, c लगता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आप यहां देखिएगा, यहां देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं,
इसका जो कितना हो गया, इसको अगर हम करेंगे तो कितना 2 + 1 3/2 होगा। यहां से यानी t के जगह पर कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 3/2 और यहां कितना हो रहा है 3/2, ये भी आपका हो गया 3/2 हो गया, है ना। और ये माइनस t के पावर, यहां देखिएगा यहां भी अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 2 - 1 यानी 1/2 होगा। यहां पर कितना हो गया 1/2 होगा और यहां भी 1/2 और प्लस c। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, है ना, तो कितना होगा ये आपका 2/3 और t के पावर 3/2 और ये आपका होगा 2 और t के पावर हो गया 1/2 और प्लस c। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब t के जगह पर पुट कर देना। t के जगह पर कितना 1 + x को रख दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा यानी कि 2/3 और t के जगह पर कितना है 1 + x, 1 + x है, इसको पुट कर देते हैं यहां पर 3/2 होगा और माइनस 2 इंटू ये इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए इसको आप रूट भी लिख सकते हैं, रूट टी, और टी के जगह पर कितना होगा 1 + x और प्लस आपका c हो गया। देखिए फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब किसका है चांस, अब है आपका 65 का, है ना। 65 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। यहां देखिए पहले क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। यहां देखिएगा 65 नंबर, तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहां देखना है। 65 का सॉल्यूशन करते हैं। 65 इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया जाता है। अब यहां देखना है, ध्यान दीजिए 1 क्या है x और यहां पर कितना है x के पावर 4 और -1 इंटू dx है। क्लियर। अब इसको करना है क्या, क्या करेंगे सोचिए थोड़ा सा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। यानी x के पावर 4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 1/x और यहां पर कितना होगा x के पावर, यहां पर 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, है ना। x के पावर 2 के पावर 2 होगा, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, अब -1 इंटू dx होगा। क्लियर। चलिए यहां देखना है, अब यहां पर करेंगे क्या, इतना को हम पुट कर लेते हैं t, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या पुट कर रहे हैं, t = हो जाएगा x के पावर 2 को t ले लिए। अब t को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा dt बाई dx। अब यहां पर कितना होगा dx के पावर 2 अब बाई यहां से हो जाएगा dx, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2x होगा। अब यहां से देखना है कि dt बाई dx = यहां पर कितना हो जाएगा 2x हो गया। अब यहां से हम dx का जब वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा dt बाई आपका हो जाएगा 2x। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन अब लिखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, यानी कि 1 और ये x है और ये ध्यान दीजिए इतना को हम क्या लिए हैं t लिए हैं, ध्यान दीजिए t का होल स्क्वायर होगा, यानी आपका कितना होगा t के पावर 2 और -1। अब यहां पर dx के जगह पर कितना हो गया dt बाई 2x हो गया, है ना। कितना होगा dt अब बाई यहां पर कितना हो जाएगा 2x होगी। अब यहां देखिए x इंटू एक्स क्या होगा x², तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर कितना होगा dt बाई x इंटू एक्स कितना होगा x के पावर आपका 2 होगा अंडर रूट ये आपका कितना होगा t के पावर 2 और -1। ठीक है, अब यहां पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए कि x² को क्या पुट किए हैं, x² की जगह पर t हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को बाहर निकाल लिए और dt बाई x² को यहां पर t ले लिए, है ना, और ये कितना हो जाएगा t² और -1 है, ठीक है ना। t² यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका हो गया t² है, ठीक है। थोड़ा इसको और बोल्ड कर देते हैं, t² हो गया। अब ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको बता चुके थे शुरू में फार्मूला में कि इसका जो देखिए ध्यान दीजिएगा dx बाई और x अंडर रूट x²
एक्स स्क्वायर -1 रहेगा तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स होता है। इसका क्या होता है फार्मूला? सेक इनवर्स एक्स होता है ना। तो इसका क्या होगा? सेक इनवर्स टी हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कि 1/2 और इसका कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स टी हो जाएगा। सेक इनवर्स टी हो जाएगा और प्लस सी होगा, ठीक है। और टी के जगह पर पुट कर देते हैं, तो टी के जगह पर लास्ट में यहां पर क्या लिखे? टी के जगह पर एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर करने क्या जा रहे हैं? टी के जगह पर लास्ट में रख देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 1/2 और यहां पर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स टी है और प्लस सी, और यहां पर टी के जगह पर पुट कर दे तो 1/2 इंटू सेक इनवर्स टी। तो टी के जगह पर कितना है? देखिए एक्स के स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो गया। तो इस तरह से देखिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। 65 का भी हम सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन रूप से कर चुके हैं, ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद।